दोस्तों, अगर आप एसबीआई बैंक में घर बैठे अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इसमें अकाउंट ओपन करने से पहले 3 जरूरी पॉइंट है जिसे आपको समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट है इसमें मिलने वाले बेनिफिट, यानी कि अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आपको बैंक के जरिए कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे। दूसरा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकता है। और तीसरा है हाउ टू ओपन अकाउंट, अकाउंट ओपन करने का सही तरीका क्या है वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि पहला है इसमें मिलने वाले बेनिफिट, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो मैं यहाँ पर एसबीआई के वेबसाइट पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको वीडियो केवाईसी के जरिए आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। दूसरा, आपको अकाउंट ओपन करने के लिए इसके ब्रांच पे जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा, आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप यहाँ पर जो अपना फंड है वो आप यूपीआई के जरिए ट्रांसफर कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर आपको एक क्लासिक कार्ड मिलता है जो कि एक डेबिट कार्ड होता है, तो क्लासिक कार्ड यहाँ पर आपको दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको 24/7 आपका बैंकिंग एक्सेस जो है वो यूनो ऐप के जरिए यहाँ पर हो जाएगा। इसी के साथ एसएमएस अलर्ट, एसबीआई क्विक मिस्ड कॉल फैसिलिटी अवेलेबल, और यहाँ पर आपको पासबुक भी मिलता है और चेक भी इशू किया जाता है। तो ऐसे कई सारे बेनिफिट है जो कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के बाद में मिलते हैं। अब अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप जैसे कि देख पा रहे हो आपकी जो एज है, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और आप पहले से एसबीआई के कस्टमर नहीं होने चाहिए। यानी अगर आपका पहले से एसबीआई में कोई अकाउंट है तो आप यहां पर से ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं कर पाओगे। अब यहां पर देख लेते कि कैसे आपको अकाउंट ओपन करना है। अब इसके प्रोसेस को ध्यान से समझेगा ताकि आपका अकाउंट तुरंत एक्टिव हो जाए, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ध्यान से समझेगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते रहता हूं। तो अब आपको अकाउंट ओपन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे आ जाना है और प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको यूनो एसबीआई करके इसका एक एप्लीकेशन है जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर 4.3 इसकी रेटिंग है और यहाँ पर डाउनलोड आप देख पा रहे हो लगभग 10 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। अब आपको करना क्या है, इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे इस तरह से इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर पहले कुछ परमिशन होगी उसे आपको अलाउ कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ से सारी बातों को ध्यान से समझेगा। अब आप जैसे देख पा रहे हो ऊपर आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको नीचे ओपन सेविंग अकाउंट ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहला है विदाउट ब्रांच विजिट, दूसरा है विथ ब्रांच विजिट और तीसरा है एनआरए अकाउंट। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, विदाउट ब्रांच विजिट ये जो पहला ऑप्शन है इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट ये इसका नाम है। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो आपको सबमिट पे क्लिक करना है, लेकिन उसके ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, उसके आगे लिखा है आई वॉन्ट टू ओपन अ सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट जिन लोगों को ओपन करना है वो इस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर सैलरी अकाउंट ओपन नहीं कर रहे तो आपको इस पॉइंट को सिलेक्ट नहीं करना, आपको बस सीधा सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन रहेंगे, पहला ऊपर का है स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन और दूसरा है रिज्यूम एप्लीकेशन। अभी जो सेकंड ऑप्शन है रिज्यूम एप्लीकेशन ये किन लोगों के लिए है, जिन्होंने यहाँ पर अपना ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो तो कर लिया लेकिन सिर्फ आधा प्रोसेस किया और वो छोड़ दिया। तो अगर आप दोबारा प्रोसेस कर रहे हो तो फिर आपको रिज्यूम एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप एकदम फ्रेशर हो, पहली बार अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो आपको ऊपर स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब नीचे आपको एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें क्लिक करनी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। जैसे आप मोबाइल नंबर डाल देते हो नीचे ईमेल आईडी आपको सिलेक्ट करनी है और आप जैसे ईमेल आईडी डाल दोगे नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। ओटीपी हैज बीन सक्सेसफुल सेंड टू योर मोबाइल नंबर, आपको नीचे ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो कि आधार कार्ड के साथ लिंक है और दूसरा आपके ईमेल आईडी पर, जो ईमेल आईडी आपने सिलेक्ट की थी उस पर एक ओटीपी आएगा। ये दोनों ही ओटीपी यहां पर आपको डालना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। प्लीज क्रिएट योर एप्लीकेशन पासवर्ड। अब ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना है। 2 बार आपको पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना होता है, ऊपर और उसके नीचे। अब उसके बाद आप देख पा रहे हो सिक्योरिटी क्वेश्चन। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये किस लिए होता है, आप जब भी अपने अकाउंट में आप लॉगिन करते हो और कभी आप अपना जो अकाउंट नंबर है वो भूल जाते हो या लॉगिन आईडी भूल जाते हो, तो जब आप वहां पर फॉरगेट आपका अकाउंट नंबर या फॉरगेट आप आईडी पर आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो जो अभी आपने सिलेक्ट किया है वो ऑप्शन आपको उस टाइम पे सिलेक्ट करना होता है, तब वो आपका पासवर्ड या आप आपका अकाउंट नंबर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो जैसे आप ये सिलेक्ट कर लोगे अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब
अब यहाँ पर आपको छोटे जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इसमें आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से फिर से कुछ परमिशन होंगी, नीचे आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहला है एंटर आधार नंबर और उसके नीचे है एंटर वीआईडी नंबर। अब आपको क्या करना है, अपने आधार कार्ड का नंबर ऊपर वाले ऑप्शन में आपको फिल करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब फिर से आपके आधार नंबर के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है पर्सनल डिटेल का। अब यहाँ पर आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, आधार नंबर आपको ऑलरेडी आपका दिखाई देगा। उसके बाद आपको टाइटल वाला जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है। आपका नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको सिलेक्ट करना है। जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है पैन कार्ड या आधार कार्ड पे वो आपको यहाँ पर डालनी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब पर्सनल डिटेल में आपका जो एड्रेस है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई देगा। उसके नीचे आपका करंट जो पिन कोड है वो आपको डालना है। आपका स्टेट आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, आपका विलेज टाउन आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, माय अबव एड्रेस एज पर आधार इज डिफरेंट फ्रॉम माय प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो अलग है और आप अभी जहां पर रहते हो वो एड्रेस अगर अलग है तो ये नीचे का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और आपका करंट एड्रेस आपको जो आपका अभी का है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड का एड्रेस और आपका अभी का करंट एड्रेस अगर सेम है तो फिर यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना, आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा पर्सनल डिटेल। अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना एक लाइव सेल्फी जो है वो अपलोड करना है। जैसे आप सेल्फी अपलोड कर देते हो नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से एडिशनल जो डिटेल है जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एजुकेशन क्या हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हो सिंगल हो वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा एडिशनल डिटेल का। अब यहाँ पर सबसे पहला आपका जो बर्थ ऑफ प्लेस है यानी कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है वो आपको यहाँ पर जो है वो टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मिडिल नेम वो टाइप करना है। उसके बाद नीचे आपके फादर का नाम जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको डालना है। और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो मदर नेम आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको डालना है। और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें आपको टिक करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब एडिशनल डिटेल में ऑक्यूपेशन आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि आप करते क्या हो। आप जॉब करते हो तो आपको सर्विस सिलेक्ट करना है। अदर वाला ऑप्शन है, बिजनेस वाला ऑप्शन है, नॉट कैटेगरीज ये आपको ऑप्शन दिया गया है तो आपको यहाँ पर से ऑक्यूपेशन आपका सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एडिशनल डिटेल, आपका एनुअल इनकम कितना आता है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद आपका एडिशनल डिटेल में आपका रिलीजन, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, अदर, तो ये आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ये आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा नॉमिनी डिटेल, जिसमें आपको नॉमिनी का नाम डालना है। रिलेशन, नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। उनके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा सिलेक्ट योर होम ब्रांच। अब आपका जो आपने पिन कोड डाला है, आपके पिन कोड के हिसाब से नजदीक के जो भी ब्रांच होंगे एसबीआई के वो आपको सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आप कोई और ब्रांच सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर से सर्च में आप जैसे सिलेक्ट करोगे तो आप अदर भी ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये ब्रांच आपको सिलेक्ट करना इसलिए होता है क्योंकि आपको ब्रांच पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपसे नजदीक के कोई ना कोई ब्रांच आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कभी कभार अगर आपको ब्रांच पे जाने का काम पड़ा या आपको कोई भी अगर जरूरत पड़ती है ब्रांच में जाने की तो आपके नियर बाय ब्रांच को अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो तो वहां पर से आपको सारी डिटेल उस ब्रांच से आपकी अकाउंट की आपको मिल जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर से ब्रांच जो है वो सिलेक्ट कर लोगे, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो डेबिट कार्ड डिटेल। अब आप अपने डेबिट कार्ड पे कौन सा नाम आप डालना चाहते हो, आपका नाम यहाँ पर आपको डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना टोकन नंबर दिखाई देगा। नीचे आने के बाद आपको एक छोटा सा बॉक्स है उसमें क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे देख पा रहे हो वीडियो केवाईसी प्रोसेस। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि देखिए अब यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी के जरिए आपका वेरिफिकेशन होगा, जहां पर आपको अपना एक आईडी प्रूफ आपके साथ रखना है। दूसरा, आप यहाँ पर वीडियो कॉल करोगे तो आपको एक कोरा जो कागज है, एक आपको व्हाइट पेज भी आपको साथ रखना है, पेन साथ रखना है, क्योंकि जब आप यहाँ पर वीडियो केवाईसी आपके होंगे तो आपको एक आईडी प्रूफ भी आपका दिखाना पड़ेगा और वीडियो केवाईसी में आपके सिग्नेचर व्हाइट पेज पर आपको एक अपनी सिग्नेचर भी देनी होती है। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वीडियो केवाईसी प्रोसेस है इसमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पर हजारों अकाउंट है जो कि एसबीआई में ऑनलाइन अकाउंट ओपन होते हैं, तो इसलिए कभी कभी यहाँ पर वीडियो केवाईसी में देर लगती है। तो यहाँ पर आप जो भी आपका टाइमिंग है अपने टाइमिंग के हिसाब से भी यहाँ पर वीडियो केवाईसी का जो टाइम है वो सेट कर सकते हो। लेकिन हो सकता है कि जो टाइम आपने सेट किया उस टाइम में भी आपकी केवाईसी ना हो,
तो यहाँ पर कभी कभी टेक्निकल भी कोई एरर आ सकते हैं या आपके वीडियो केवाईसी के लिए थोड़ा समय लग सकता है। आप नीचे जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपको नीचे स्टार्ट वीडियो कॉल पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर से कुछ परमिशन होंगी जैसे कि लोकेशन, कैमरा, ये सारे आपको अलाउ कर देना है और फिर आपकी एक वीडियो केवाईसी होगी। जैसे आपकी वीडियो केवाईसी हो जाती है, अब आपका जो अकाउंट है वो कुछ समय के अंदर जैसे आपका सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपका बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, ये सब कुछ आपके एड्रेस पर ये जो है बैंक आपको ट्रांसफर करा देती है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो जो आपने ब्रांच सिलेक्ट की है, आप उस ब्रांच पे भी जाके विजिट कर सकते हो। वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप उस ब्रांच पर विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आप एसबीआई में घर बैठे अपना ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।